नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब पंचम भाव का कारक ग्रह वक्री होकर अपनी छाया डालते हैं तो संतान सुख हो, पुराने निवेश हो या फिर कोई कानूनी मामला, हर जगह एक साथ फैसले की घड़ी आ जाती है। वृश्चिक राशि वाले, आप एक बात को गौर से सुनिए। पिछले कुछ समय से आपके मन के अंदर एक अजीब सी उलझन चल रही थी। कोई निवेश या फिर पैसों का मामला बार बार टल रहा था। कोई रिश्ता या फिर कोई पुराना केस बीच में लटका हुआ था और आप सोच रहे थे कि यह कब सुलझेगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत है कि जब कोई ग्रह फैसले की घड़ी लेकर के आता है वह सावधानी मांगता है, लापरवाही नहीं। और अब वही घड़ी आ चुकी है। शनिदेव 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक यानी पूरे 138 दिनों के लिए वक्री हो चुके हैं और आपकी राशि के 5वें भाव में यह प्रभाव देने वाले हैं। यह जानकारी लग्न और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है। अब सवाल ये है कि यह 138 दिन आपके लिए फायदे का दरवाज़ा खोलेंगे या फिर सावधानी की चेतावनी देंगे। किन बातों का ध्यान रखने से आप इस दौर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। तो वृश्चिक राशि वालों, अब वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिछले 4 से 5 महीनों के दौरान आपने एक अजीब सी मानसिक कश्मकश और बेचैनी महसूस की होगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आपके करियर और आगे बढ़ने की गति रुक सी गई है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे थे। ज्योतिष गणना के अनुसार इसका मुख्य कारण यही था कि शनि आपके लिए कंटक शनि का प्रभाव दे रहे थे। लेकिन अब 27 जुलाई से शनिदेव आपके पंचम भाव यानी मीन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं, तो यह ग्रह ऊर्जा पूरी तरह से आपके लिए बड़े बदलाव लेकर के आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री ग्रह का मतलब केवल उल्टी चाल नहीं है, बल्कि पृथ्वी से देखने पर यह ऐसा महसूस होता है या फिर एक ऐसी स्थिति है जहाँ ग्रह चेष्टा बली होकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यह उन कामों को प्राथमिकता से पूरे करने लगता है जो बीते समय से अधूरे रह गए थे। अगस्त के पहले हफ्ते से ही आप अपनी जिंदगी के अंदर ऊर्जा में बदलाव महसूस करेंगे और वह अनजाना सा डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपके रुके हुए कामों में अचानक से तेजी आएगी। इस सकारात्मक ऊर्जा का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको केवल एक नियम का पालन करना है। अपने अंदर के आलस्य और सुस्ती को पूरी तरह से निकाल दें, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता हैं और उन्हें इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। करियर और बिजनेस के नज़रिए से यह समय बहुत ही शानदार परिणाम देने वाला है। अगर आपके ऑफिस के अंदर आपकी मेहनत को सही पहचान नहीं मिल रही थी या फिर आपका प्रमोशन किसी वजह से रुका हुआ था, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। इसका ज्योतिषीय कारण यही है कि पंचम भाव में बैठे वक्री शनि अपनी 7वीं दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव पर डाल रहे हैं, जो कि कन्या राशि है और यह लाभ तथा इच्छा पूर्ति का भाव भी है। खास तौर पर अक्टूबर के बाद का समय आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, लोहा, स्टील, पेट्रोलियम या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो यह गोचर आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। आपके पुराने और रुके हुए व्यापारी सौदे या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स अचानक से फिर से चालू हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को बॉस का सपोर्ट मिलेगा और काम की जगह पर आपकी एक नई और मजबूत पहचान बनेगी। लेकिन शनि की यह कृपा एक खास शर्त के साथ आती है। शनि सेवा के कारक हैं। इस गोचर के दौरान अपने से छोटे कर्मचारियों, मजदूरों और सफाई कर्मचारियों को आप पूरा सम्मान करें, उनकी मदद करें। यह आपका सबसे बड़ा उपाय है जो आपके करियर को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक सेहत और लिक्विड कैश की। यह 138 दिनों का समय मुख्य रूप से आपके लिए धन बचाने यानी सेविंग का समय है, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी धनु राशि पर पड़ रही है, जो कि आपके लिए संचित धन और कुटुंब का स्थान है। इसके साथ ही वक्री गति के कारण शनि आपके चतुर्थ भाव की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या फिर किसी ने उधार लिया था और वापस नहीं किया, तो अब थोड़ी सी कोशिश करने से वह धन वापस मिलने के बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। अगस्त और सितंबर के महीनों में आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि शेयर मार्केट या फिर किसी अनजानी जगह पर बड़ा आर्थिक रिस्क लेने से आपको
अभी के लिए बचना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात भी है कि अगर आप पिछले 1.5-2 सालों से खासकर शनि के ढैया के प्रभाव के बाद कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन या फिर गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे थे और उसमें रुकावट आ रही थी, तो अब वह सभी रुकावटें दूर होंगी। बस इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सौदा गुप्त रखें और ज़्यादा दिखावा करने से बचें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम सेहत के नज़रिए से चर्चा करें तो सेहत के मोर्चे पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। शनि बहुत धीमी चाल वाले ग्रह हैं और जब ये वक्री अवस्था में आते हैं तो यह शरीर में पहले से दबी हुई या फिर इग्नोर की गई बीमारियों को बाहर ले आते हैं। द्वितीय भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको अपने चेहरे, दांतों, मसूड़ों और गलों के अंदर इन्फेक्शन का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा क्योंकि पंचम भाव हमारे पेट से भी जुड़ा होता है, इसलिए खान पान के अंदर गड़बड़ी के कारण पाचन तंत्र या फिर कब्ज से जुड़ी दिक्कतों का अगस्त और सितंबर के महीनों के अंदर आपको शनि वात प्रकृति का ग्रह है, जिसके कारण गैस और घुटनों तथा जोड़ों का दर्द उभर सकता है। इन सभी परेशानियों का सबसे सटीक और आसान उपाय यही है कि अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से अनुशासित रखें। दिन भर भरपूर पानी पिएं और अगर दांतों या फिर जोड़ों में कोई भी तकलीफ महसूस हो तो उसे टालने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय एक नई समझदारी की मांग कर रहा है। जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनका हाल ही के अंदर कोई रिश्ता टूटा था, उनके लिए पुराने रिश्तों के अंदर फिर से जुड़ने की संभावना बन रही है। जो बातें अधूरी रह गई थी वह अब खुलकर सामने आएंगी। लेकिन जो नए रिश्ते अभी अभी बने हैं उन्हें आपको बहुत संभाल कर रखना होगा। इसका ज्योतिषीय कारण यही है कि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है और शनि वायु तत्व के ग्रह हैं। जब हवा और पानी का मिलन होता है ना, तो एक भ्रम पैदा होता है। पंचम भाव रोमांस का भाव भी है, इसलिए भावनाओं का ये उतार चढ़ाव आपको फैसले लेने के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। वहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर यानी कि वृषभ राशि पर पड़ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 अगस्त तक वहां आपके लग्नेश मंगल भी बैठे हैं। मंगल का अग्रेशन और शनि का यह प्रभाव जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और ईगो क्लैश करवा सकता है। इसलिए अगस्त के महीने में छोटी मोटी बातों पर बहस करने से बचें। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि सप्तम भाव में उच्च राशि के अंदर यानी उच्च स्थिति में माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप धैर्य रखें तो नवंबर आते आते आपका रिश्ता पहले से कई ज़्यादा मजबूत और समझदार हो जाएगा। इस दौरान अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें। परिवार और सामाजिक जीवन के मामले में यह समय रिश्तों की एक बड़ी सफाई का समय है। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि आपके फ्रेंड सर्कल से उन लोगों को अपने आप दूर कर देगी जो आपके सच्चे दोस्त नहीं है। दूसरी ओर क्योंकि शनि का वक्री प्रभाव आपके चतुर्थ भाव जो कि माता का भाव है और द्वितीय भाव जो कि कुटुंब का भाव है, दोनों पर पड़ रही है, इसलिए परिवार के अंदर कुछ पुरानी बातें या फिर विवाद फिर से बाहर आ सकते हैं। इस दौरान घर के अंदर रख रखाव, रेनोवेशन या फिर टूट फूट की मरम्मत के काम अचानक निकल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस पूरे समय के अंदर यह ज़रूरी है कि आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अगर खानदानी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी पुराना विवाद कोर्ट कचहरी के अंदर अटका हुआ था तो अब उस मामले के अंदर तेजी आएगी और फैसले आपके पक्ष में आने की मजबूत संभावना बनेगी। बस एक बात का आप खास ध्यान रखें कि परिवार के अंदर बातचीत करते समय किसी भी तरह के कड़वे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय यानी कि 138 दिनों का समय आर या फिर पार वाला साबित होने वाला है। पंचम भाव हमारी पढ़ाई, बुद्धि और फोकस का केंद्र होता है। जल तत्व की मीन राशि के अंदर शनि के गोचर के कारण आपके फोकस पर ख्यालों की एक धुंध सी छा सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या फिर आपका ध्यान बार बार भटक रहा है। खास तौर पर 9 अक्टूबर से पहले का समय आपको दिमागी तौर पर भटका सकता है, लेकिन अगर आपने मजबूत इरादे के साथ इस भटकाव को रोक लिया तो यह वक्री शनि आपको किसी बड़े
कंपटीशन के अंदर शानदार सफलता दिलवाएगा। अगर आप पिछले कुछ महीनों से किसी नए कोर्स के अंदर एडमिशन लेने का, कोई विशेष कोचिंग शुरू करने का या फिर पढ़ाई के लिए शहर बदलने का सोच रहे थे, तो अब सिर्फ सोचने का समय ख़त्म हो गया। अब आपको एक्शन लेना ही होगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत डालें, यही आपके लिए सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। अब मैं ख़ास तौर पर उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूँ जो घर संभालती हैं और उन लोगों से जो रिटायर्ड हो चुके हैं। गृहिणियों के लिए यह गोचर घर की जिम्मेदारियों को थोड़ा बढ़ाएगा। चतुर्थ भाव के एक्टिव होने से आपको घर की सजावट और रेनोवेशन के कामों में अपना समय देना पड़ सकता है। अगर ससुराल पक्ष या फिर परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो अब बातचीत से उसमें कमी आएगी। लेकिन इन 138 दिनों के अंदर जो सबसे ज़रूरी बात है वह यह है कि आपको अपने खुद के लिए समय निकालना ही होगा। लगातार काम करने के बोझ से आप बचें और अपनी किसी पसंदीदा हॉबी पर ध्यान दें। वहीं जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए यह समय बहुत ही सुकून और शांति लेकर के आ रहा है। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि के कारण पेंशन से जुड़े कोई भी रुके हुए काम या फिर पुरानी सेविंग से जुड़े अटके हुए मामले अब बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाएंगे। यह समय आपके आध्यात्मिक विकास के लिए बेहतरीन है। आपका मन ध्यान और पूजा पाठ की तरफ लगेगा, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत गहरी शांति देगा। यात्राओं के नज़रिए से देखें तो द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि आपके फालतू के खर्चे और बिना मतलब की यात्राओं पर अपने आप रोक लगा देगी। आप खुद ये महसूस करेंगे कि यात्राएं बिना किसी खास वजह के होने वाली जो थी वह आखिरी समय पर अपने आप टल जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खासकर विदेश क्लाइंट से मिलने के लिए या फिर किसी धार्मिक जगह की यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो वह यात्राएं न केवल बिना रुकावट के पूरी होंगी बल्कि आपको गहरी मानसिक शांति और आर्थिक लाभ भी देगी। बस यह पक्का कर लें कि कहीं भी जाने से पहले अपनी पूरी प्लानिंग जरूर कर लें। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के मामले में यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक बहुत बड़ी ही शुभ ग्रह स्थिति बन रही है। आपके नवम भाव जो कि धर्म और भाग्य का भाव है, वहाँ देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में बैठे हैं। वहाँ से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि यानी शुभ दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं, जहां इस समय शनि गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर यह एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ त्रिकोण योग माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की यह अच्छी दृष्टि शनि की सारी नेगेटिविटी और संघर्ष पैदा करने वाली ऊर्जाओं को शांत कर रही है। इसके सीधे असर से आपके स्वभाव के अंदर एक गजब की मैच्योरिटी और ठहराव आएगा। ज्योतिष और अध्यात्म के अंदर आपकी दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी गहरी मानसिक तनाव वाली स्थिति से गुजर रहे थे, तो गुरु की यह पॉजिटिव ऊर्जा आपको उस संघर्षों से और उस अंधेरे से पूरी तरह से बाहर निकाल लाएगी। रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करने की आदत आप ज़रूर डालें। यह आपको अंदर से बहुत मजबूत बना देगी। आइए अब इस 138 दिनों के गोचर को नक्षत्रों के गणित के आधार पर समझते हैं। इस पूरे समय के अंदर शनिदेव 2 मुख्य नक्षत्रों से गुजरेंगे, रेवती और उत्तरा भाद्रपद। अगर आपका जन्म वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक का समय जब शनि बुध के रेवती नक्षत्र में रहेंगे, आपके लिए थोड़ा संघर्ष वाला रह सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोशिश करने के बाद भी काम आखिरी समय पर अटक रहे हैं। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी और आपके सभी रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे। अगर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, तो ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए बिल्कुल उलट और बहुत अच्छी है। 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आपको इस वक्री शनि का सबसे शुभ फल इसी दौरान मिलेगा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा और नियम से उपाय करने होंगे। अंत में अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग हैं,
जो 9 अक्टूबर तक का समय आपके लिए मिला जुला असर देने वाला रहेगा। कुछ छोटी मोटी रुकावटें आ सकती है, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा बदलाव आएगा। इन तारीखों को ध्यान में रखकर आप अपने आगे के काम को प्लान कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके लिए कुछ खास रंग हैं और कुछ खास अंक हैं जो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और इस समय आपको देवगुरु बृहस्पति का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आपके लिए लाल, नारंगी या फिर पीला रंग बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। आपके लिए लकी नंबर 9 रहेगा। मंगलवार और गुरुवार का दिन आपके लिए किसी भी नए, बड़े और ज़रूरी कामों की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा है। दिशाओं की यदि हम बात करें तो उत्तर और पूर्व दिशा यह आपके लिए शुभ है, और यदि आप कोई शुभ काम शुरू करना चाहते हैं तो अपना मुंह इन्हीं दिशाओं में कर आप वो काम की शुरुआत करें। इस दिशा में यात्रा करने से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं कि उन अचूक उपायों पर जो इस वक्री शनि के गोचर के अंदर आपके लिए एक पक्के सुरक्षा कवच का काम करेंगे। आपको किसी बहुत महंगी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ इन उपायों को आप करें। पहला उपाय रहेगा, शनिदेव उन लोगों को कभी भी परेशान नहीं करते जो हनुमान जी की शरण के अंदर रहते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो इन दिनों के अंदर हनुमान जी के चरणों में चमेली के तेल और सिंदूर का लेप चढ़ाएं। यह आपके बिजनेस और दाम्पत्य जीवन दोनों की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय रहेगा आपके लग्नेश मंगल के लिए, और उन्हें मजबूत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए रोज़ाना मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। तीसरा उपाय, मन की किसी भी तरह की घबराहट या फिर बेचैनी को दूर करने के लिए चंद्र के बीज मंत्र का आप अपने मन ही मन जाप करें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और चौथा उपाय आपके लिए रहेगा कि सुबह उठकर नहाने के बाद तांबे के लोटे के अंदर साफ जल लेकर उगते हुए सूरज को अर्घ दें। यह सभी उपाय आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा इस विश्लेषण के आखिर के अंदर कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। शनि कर्म फल दाता हैं, वह हमारे कर्मों का बहुत बारीकी से हिसाब रखते हैं। इसलिए आने वाले 138 दिनों के अंदर 2 बुरी आदतों से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। पहला है अहंकार। उसके अलावा अपनी कामयाबी, अपनी नौकरी, अपने पैसों या फिर अपने ज्ञान का किसी के भी सामने थोड़ा भी घमंड ना करें। दूसरा है आलस्य। आज के काम को कल पर टालने की आदत आपको बड़े मौक़ों से दूर कर सकती है। अपनी बोली के अंदर मिठास बनाए रखें। अगर आप नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं तो यह समय ग्रहों के हिसाब से बहुत ही शुभ है। बस अपने सोच को पॉजिटिव रखें और फालतू के झगड़ों से खुद को दूर रखें। वृश्चिक राशि वालों, हमेशा इस बात को याद रखें कि ज्योतिष समय जीवन का एक रास्ता दिखाता है और ग्रहों की ऊर्जा के बारे में बताता है, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलना है यह आपके अपने कर्म और अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। आपकी कड़ी मेहनत और सच्चे मन से किए गए उपाय आपके भाग्य को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। इसलिए किसी भी तरह के डर को अपने मन से निकाल दें और इस समय को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अगर ये ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अच्छे से समझ आया हो और इससे कुछ मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस गोचर की ऊर्जा को सही से समझ सकें। आगे भी ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा तरक्की करें। नमस्कार, धन्यवाद।